हर इंसान के मन में कभी न कभी एक सवाल जरूर आता है, मौत क्या है। कहीं कोई अपना बिछड़ जाए या किसी की अंतिम यात्रा देख लें या अकेले बैठे हों और अचानक मन में डर उठे कि क्या होगा जब हम नहीं रहेंगे। यही तो सबसे बड़ा डर है, मृत्यु का डर। लेकिन अगर तुझसे कोई कहे कि मौत सच में कभी होती ही नहीं, तो तेरा मन मान पाएगा क्या? महाभारत के युद्ध में भी ऐसा ही क्षण आया था। अर्जुन, जो अब तक महान धनुर्धर था, जिसने बचपन से ही युद्ध सीखा था, वो अचानक युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर कांप उठा। उसका धनुष हाथ से छूट गया। उसका शरीर थरथराने लगा। आंखें भर आईं और उसने कहा, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपनों को मरते हुए नहीं देख सकता। तब श्री कृष्ण ने वो कहा जो आज भी करोड़ों दिलों को सुकून देता है। उन्होंने कहा, तू जिसे मारना चाहता है वो कभी मरेगा ही नहीं। अब सोच जरा, सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने भाई, और कृष्ण कह रहे हैं ये मरेंगे नहीं। कृष्ण ने कहा, तू शरीर को देख रहा है, मैं आत्मा को देखता हूँ। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यहाँ से बात शुरू होती है कि हम जो अपने आप को मानते हैं वो शरीर नहीं है। ये केवल एक वस्त्र है। जैसे पुराने कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है तो फिर डर किस बात का? डर इसलिए क्योंकि हम स्वयं को पहचानते ही नहीं। हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं नाम से, रिश्तों से, शरीर से, पद से, पैसे से। और जब इनमें से कुछ भी चला जाता है तो हमें लगता है कि हम खत्म हो रहे हैं। मान ले किसी की माँ चली गई, दिल टूट जाता है। लगता है जैसे पूरी जिंदगी ही खाली हो गई। लेकिन श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं, माँ कभी मरी नहीं, उसने बस अपना शरीर बदला है। जैसे एक यात्री स्टेशन पर गाड़ी बदलता है, आत्मा भी यही करती है। एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर यात्रा करती है, पर हम उसे मौत कहते हैं। मौत सिर्फ एक शरीर का परिवर्तन है। जैसे तू आज एक पुराने मोबाइल से नया मोबाइल लेता है, वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन जो यूजर है, जो आत्मा है, वो वही रहता है। अब सोच, जब भी तू सोता है तुझे याद नहीं रहता कि 8 घंटे तक क्या हुआ, लेकिन तू जिंदा रहता है। जागने के बाद कहता है, मैं सो रहा था। तो जो सोते हुए भी था वो तू कौन था? शरीर तो बेहोश पड़ा था, वो तू आत्मा थी। ऐसे ही मृत्यु के बाद शरीर वहीं रह जाता है, मिट्टी बनकर, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जलती है, न कटती है, न हवा उसे सुखा सकती है, न पानी उसे गीला कर सकता है। मतलब आत्मा पर कोई भौतिक चीज असर ही नहीं कर सकती। तो जो लोग अपनों को खोकर टूट जाते हैं, उन्हें ये समझना जरूरी है कि उनका प्रिय व्यक्ति कहीं गया नहीं है। वो केवल शरीर रूप में नहीं है, लेकिन आत्मा रूप में अब भी मौजूद है। और जब तक उसका कर्म बाकी है, तब तक वो अलग अलग शरीरों में जन्म लेती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुख नहीं होगा। कृष्ण ने भी गोकुल छोड़ा तो यशोदा माँ रोई थीं। लेकिन ज्ञान ये देता है कि वो आंसू कमजोर नहीं हैं, वो प्रेम के हैं। पर उस प्रेम में मोह नहीं होना चाहिए। मोह क्या है? जब तू किसी को छोड़ ही नहीं पा रहा क्योंकि तू उसे अपना समझ रहा है। लेकिन गीता सिखाती है, जो तेरा है ही नहीं उसे पकड़ने का क्या फायदा? न तू किसी को लाया, न तू किसी को रोक सकता है।
तू केवल उनके साथ उनके जीवन के एक छोटे से सफर में था। जैसे एक रेलगाड़ी में कुछ यात्री कुछ स्टेशनों तक साथ होते हैं, फिर उतर जाते हैं। अब अगर तू किसी यात्री के उतरने पर जिद करे कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, तो गाड़ी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। वैसे ही जीवन की रेल चलती है। कोई एक स्टेशन पर उतरता है, कोई दूसरे पर गाड़ी कभी नहीं रुकती। अब एक बात सोच, अगर तू खुद को आत्मा मानने लग जाए तो क्या मौत का डर रहेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस सत्य को जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो कभी शोक नहीं करता, न मरने वालों के लिए न खुद के लिए। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे भी मरना है, क्या होगा मेरे बाद, क्या मैं कहीं चला जाऊंगा, उन्हें जानना चाहिए कि तू कहीं नहीं जाता। तू सिर्फ शरीर का परिवर्तन करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पुराना मकान छोड़कर नया मकान लिया जाए। मकान बदला लेकिन तू वही है। तो भाई, अब तक हमने जाना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ शरीर बदलती है। अब सवाल ये उठता है, मौत के बाद क्या? शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश में, लेकिन आत्मा, उसका अगला पड़ाव क्या है? यही आता है कर्म का खेल। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। मतलब ये नहीं कि तूने किसी को आज धोखा दिया और कल ही तुझे सजा मिलेगी। कई बार कर्म का फल उसी जन्म में मिलता है और कई बार अगले जन्म में। मौत के बाद आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म शरीर में रहती है, यानी बिना स्थूल शरीर के। फिर यमराज के लोक में पहुंचती है, जहां उसके सारे जीवन का लेखा जोखा देखा जाता है। अब ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। जैसे पुलिस एफआईआर देखती है, वैसे ही ब्रह्मांड की एक व्यवस्था आत्मा का रिकॉर्ड देखती है, किसने क्या किया, किस भावना से किया और उसके कर्म का इरादा क्या था। अब यहीं से आत्मा का अगला रास्ता तय होता है। अगर तेरे कर्म अच्छे रहे, किसी की मदद की, सच बोला, प्रेम से जिया, लोभ नहीं किया, अपनों को दुख नहीं दिया, तो तुझे अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा। संभव है मानव शरीर फिर से, या और ऊंचे लोकों में, जैसे स्वर्गलोक। लेकिन अगर तूने लोभ, लालच, झूठ, द्वेष, घृणा, हिंसा, मोह, बदले की भावना से जीवन जिया, तो आत्मा को नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे जानवर, कीट पतंग या फिर पीड़ा भरे जीवन में। अब एक सवाल आता है, क्या आत्मा को पता होता है कि वो क्या थी पहले? नहीं भाई, आत्मा तो सब जानती है, लेकिन जैसे तू मोबाइल का फॉर्मेट करता है न, वैसे ही जन्म लेते वक्त उसकी यादें मिट जाती हैं। लेकिन असर, भावनाएं, आदतें वो कहीं न कहीं अंदर बनी रहती हैं। कभी देखा है कोई बच्चा जन्म से ही किसी चीज में निपुण होता है, कोई म्यूजिक में, कोई मैथमेटिक्स में, कोई अचानक से ध्यान में चला जाता है। वो सब उसकी पिछली यात्रा के संकेत हैं। मौत तो हर किसी को आनी है, राजा को भी, रंग को भी, साधु को भी, पापी को भी। लेकिन फर्क ये है कि जब कोई ज्ञान के साथ मरता है, उसे डर नहीं होता, और जब कोई मोह और अज्ञान में मरता है, तो उसे डर भी लगता है और पीड़ा भी होती है। तूने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि तेरी हर छोटी सी हरकत, किसी को दिया गया छोटा सा झूठा दिलासा या किसी को रोता देखकर मुस्कुराना, ये सब तेरा कर्म बन रहे हैं। अब अगर तू सोच रहा है, भाई मैं तो अब तक बहुत कुछ गलत कर चुका हूँ, अब क्या फायदा, तो सुन, कभी देर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सबसे बड़ा पापी भी मेरा नाम लेता है सच्चे मन से, तो मैं उसका उद्धार करता हूँ। मतलब ये नहीं कि तू कर्म से भाग ले, मतलब ये है कि अगर आज से तू बदल जाए तो वो भी गिना जाएगा।
अब सोच, अगर मृत्यु तुझे आज आ जाए तो क्या तू तैयार है? तेरा मन कहेगा नहीं भाई, अभी बहुत कुछ अधूरा है। और यही तो श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी ये मान के मत चल कि तू अमर है। जो करना है अभी कर। मौत को याद रखना कोई डर की बात नहीं, बल्कि ये तो सबसे बड़ा जागरण है। जब तू जान लेता है कि सब कुछ एक दिन चला जाएगा, तभी तुझे असली जिंदगी जीने की समझ आती है। फिर तू रंजिशें नहीं रखता, तू लालच में नहीं डूबता, तू हर दिन को अंतिम दिन समझकर भरपूर जीता है। अब सोच, अगर तू रोज सोने से पहले ये सोचे कि शायद ये मेरा आखिरी दिन था, तो तू अगले दिन कैसा जिएगा? क्या तू किसी से झगड़ेगा? क्या तू फालतू चीजों में उलझेगा? क्या तू समय बर्बाद करेगा? नहीं भाई, तू तब जीवन के हर पल को मूल्य देगा। तू अपनों से प्यार करेगा, दूसरों को माफ करेगा और सच्चाई से जिएगा। यही श्री कृष्ण चाहते हैं। मृत्यु से डर मत, उसे समझ। वो अंत नहीं है, वो अगला अध्याय है। तो अब भाई सोच, जब शरीर टूटता है सब छूट जाता है। तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरा पैसा, तेरा घर, तेरे रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। जो साथ जाता है वो है सिर्फ तेरा कर्म और तेरी आत्मा। अब जरा ठहर, आंख बंद कर और खुद से एक सवाल पूछ, अगर आज मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो क्या मैं सुकून में जाऊंगा? क्या मुझे ये लगेगा कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया? क्या मैंने अपने माँ बाप को पूरी तरह समझा, उनका आदर किया? क्या मैंने अपने बच्चे या साथी को वो प्यार दिया जो उन्हें चाहिए था? क्या मैंने किसी जरूरतमंद को वो मदद दी जो मैं दे सकता था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मेरी अंतिम सांसें चल रही होंगी तो मेरा मन पछतावे से भरा होगा? यही तो श्री कृष्ण कहते हैं, मरने से पहले खुद को इतना बदल ले कि मौत तुझसे डरे। जीवन तुझसे कुछ बड़ा नहीं मांगता, बस तू सच्चा हो, सहज हो और प्रेम में जी। हर दिन एक अवसर है, किसी की मदद करने का, खुद को बेहतर बनाने का, बुरी आदतें छोड़ने का और उस परमात्मा से जुड़ने का जिसे तू भूल बैठा है। तू मंदिर नहीं जाता, कोई बात नहीं। तू श्लोक नहीं जानता, ये भी ठीक है। लेकिन अगर तू सच्चे दिल से किसी भूखे को रोटी दे दे, किसी टूटे हुए को अपना कंधा दे दे, तो जान ले वही सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि तू बनावटी बने। उन्होंने कहा, जो है जैसा है सच्चे मन से आजा, मैं तेरा हूँ। आज अगर तू भीतर से टूट रहा है, परेशान है, डर रहा है मौत से या जीवन की सच्चाइयों से, तो बस एक बात याद रख, परमात्मा ने तुझे यहाँ सिर्फ खाने कमाने या दिखावा करने को नहीं भेजा। तेरा जन्म किसी बड़े कारण से हुआ है और जब तू उसे पहचान लेगा तब तू असली अर्थ में जीना शुरू करेगा। तो भाई, अब वक्त आ गया है मौत से डरने का नहीं, बल्कि मौत को समझकर जीवन को जीने का। जिंदगी को एक मौका मत समझ, उसे एक उपहार समझ और उसे उस तरह जियो कि जब अंत आए तेरी आत्मा मुस्कुराकर कहे, हाँ मैंने सही जिया।